हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम देखेंगे अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कक्षा 12वीं राजनीति का ये अध्याय है। ये दोस्तों अध्याय बहुत ही अच्छा है एनसीईआरटी बेसिक से। तो यहाँ पर हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज हम कवर करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण हैं ही, किंतु जो कंपटीशन एग्ज़ाम है और जो यूपीएससी पीएससी वगैरह का जो बेसिक है, तो आपका वो यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं तो शेयर करें, जिससे कि और अपना जो परिवार है वो बड़ा हो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जैसा कि नाम से ही पता होता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि ये कोई एक राष्ट्र का संगठन नहीं है, इसमें बहुत सारे राष्ट्र शामिल है ना कि नहीं। तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पहला पॉइंट है अपना यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। तो ये किसने कहा था दोस्तों? डेग हेमरशोल्ड। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सेकंड महासचिव थे, दूसरे महासचिव थे। इन्होंने क्या कहा था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन है वो मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि उसे नरक से, जो मतलब युद्ध वगैरह है, तो उससे बचाने के लिए हुआ है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। दूसरा पॉइंट है अपना, विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? आईएमएफ, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तीसरा अपना पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, समूह 7 का, ग्रुप 7 है, तो उसका सदस्य कौन सा देश है? ये भारत है। ये दोस्तों एमपी बोर्ड का जो प्रश्न बैंक जारी हुए, तो इससे भी कुछ मिलते जुलते प्रश्न यहाँ पर हमने करे हैं। तो आप एमपी बोर्ड वाले हैं तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि एमपी बोर्ड में जो प्रश्न बैंक है तो उसी से सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिकतर उसी से प्रश्न आते हैं। चौथा देखते हैं हम। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। कब हस्ताक्षर कब हुए दोस्तों? 26 जून 1945 को 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, किंतु अपना देश भारत ने तब नहीं किया था। पांचवा पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, आप सभी जानते होंगे। यूएनओ की सदस्य संख्या, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहे तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 2011 के अनुसार 193 है। फिर अगला पॉइंट है, विश्व की लघु संसद, यानी कि दुनिया की जो छोटी संसद है, लघु संसद, वो क्या है? महासभा है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रकार का अंग है। अगला पॉइंट है अपना, भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, शॉर्ट में कहे तो यूएनएससी, यानी कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। वो अभी वर्तमान समय में कहे तो 2022 की स्थिति में वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य है, स्थायी नहीं है दोस्तों। आपसे एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप बड़ी क्लास में हो और बड़ी क्लास से के ही लेवल से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। अगला पॉइंट है अपना, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कहाँ पर है? वो हेग, नीदरलैंड में है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो वहाँ पर कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इन पॉइंटों को दोस्तों आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए और इन्हें आप बार बार पढ़ते रहिए। एक दो बार पढ़े तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, आप सभी जानते होंगे। स्थायी सदस्यों का वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर क्या होता है दोस्तों? यानी कि कोई जो मुद्दा है तो वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया गया, यदि उन्होंने, यानी कि 5 देशों को वीटो प्राप्त है, यदि उन्होंने वीटो कर दिया तो जो 4 सदस्य हैं उनने तो सहमति दे दी, पर एक सदस्य ने नहीं दिया, तो वो उसका वीटो कहलाएगा। तो वो, यानी कि जो कानून बनना है, जो मुद्दा है, तो वो पास नहीं हो पाएगा। तो ये वीटो पावर की अहमियत है दोस्तों। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। और आप अगले प्रश्न देखते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। विश्व का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। आज हम यहाँ बिल्कुल 1 नंबर से जितने भी प्रश्न आने वाले हैं वो पूरे के पूरे कवर कर लेंगे दोस्तों। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 1 नंबर के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, तो आप कीजिए। और 1 नंबर वाले दो प्रश्न दोस्तों बहुत ही सटीक लिखना होता है उनको, उनमें कुछ फेंक भी नहीं सकते अपन, ना ही कुछ अदर वर्ड्स लिख सकते हैं।
दूसरा पॉइंट है अपना आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की प्रायः वर्ष में 2 बैठकें होती है। तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अभी अपन ने पढ़े हेग नीदरलैंड में है। इसमें 15 मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यूएनओ के सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, जो अमेरिका में है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना कब? 30 अक्टूबर 1945 को। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत कब बना? 30 अक्टूबर 1945 को। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ इसका फुल फॉर्म होता है। तो यूएनओ को पहले महासचिव त्रिगवेली थे, जो नॉर्वे के थे। ध्यान में रख लेना, कौन थे? त्रिगवेली, जो नॉर्वे के थे। 7वां पॉइंट है यूएन का हृदय यानी कि संयुक्त राष्ट्र का हृदय सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। जिस प्रकार अपने मध्य प्रदेश को, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं दोस्तों, तो उसे भारत का हृदय कहते हैं, तो उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। अब सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। यूएनओ के सालाना बजट के सर्वाधिक योगदान में संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका का बहुत ही सबसे ज़्यादा योगदान, मतलब जो बजट पेश किया जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। क्यों? क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है दोस्तों। 10वां पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। फिर क्या हुआ? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई कि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए, पर द्वितीय विश्व युद्ध होके ही रहा। फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? जो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं उसकी स्थापना हुई द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद, की तृतीय विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो दोस्तों। ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है दोस्तों, अब सही जोड़ी देखते हैं हम। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं। ठीक, अभी अपन ने पढ़े। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। इंटरनेशनल वो क्या कहते हैं, सॉरी दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो दलवीर भंडारी थे। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व डाक संघ का मुख्यालय बर्ने स्विट्जरलैंड में है। न्यास परिषद की स्थापना 1945 में हुई है। और CTBT की स्थापना आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और संयुक्त राष्ट्र का जो संविधान है वो कब लागू हुआ, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि हम लोग पढ़ाई करते हैं कि नहीं। मुझे पता चलेगा दोस्तों, आपको नहीं। परमाणु अप्रसार संधि 1968 में हुई। ठीक, और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की जो संख्या है वो 54 है। ठीक, कोफी अन्नान कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो वो घाना के थे, घाना के कोफी अन्नान। WHO का गठन कब हुआ? WHO का गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 193 है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने? 10 हैं। विश्व का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहते हैं। यूएनओ के प्रमुख अंग कितने हैं? 6 हैं। आप इनको दोस्तों वीडियो 1 से 2 बार यदि आप देखते हो तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको सटीक तरीके से याद हो जाएगा, आप कभी भूलोगे नहीं इसे। तो आप वीडियो को क्या करना, 1 से 2 बार जरूर देखना। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया किन्ने? रामास्वामी जो अपने देश के थे, इन्होंने सैन फ्रांसिस्को जाकर वहाँ के सम्मेलन में भाग लिया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने हैं? कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी सुरक्षा परिषद को कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। शांति के लिए एकता प्रस्ताव का पारित हुआ 1993 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि कैसी? नीली है। आप कभी गूगल में जाके सर्च करना यूएनओ ऑफ फ्लैग यानी कि यूएनओ का राष्ट्रीय ध्वज या उसका झंडा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस प्रकार से झंडा है। मैं अभी आपको बताता दोस्तों, पर उतना समय नहीं है। 12वां पॉइंट है यूएनओ की स्थापना हुई विश्व शांति और सुरक्षा के लिए, है ना कि नहीं? शांति रहना चाहिए सभी दुनिया में और सुरक्षा कायम रहना चाहिए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस फंड, ये होता है यूनिसेफ का वो क्या कहते हैं फुल फॉर्म दोस्तों। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1995 में हुई। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म इसका। विश्व की लघु संसद संयुक्त राष्ट्र महासभा अपन ने पढ़ लिए। अब दोस्तों NCERT से जो पॉइंट्स लिए गए हैं उनको एक बार देख लीजिए।
दोस्तों आप बोर नहीं होइए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल विश्वसनीय और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। यदि हमसे कोई छूट हो जाती है, गलती हो जाती है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये आंसर गलत है। चर्चिल क्या कहते थे दोस्तों? चर्चिल कहते थे कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है ज़बान लड़ाई जाए, मतलब कि युद्ध ना हो, बल्कि जो बोलते हैं तो ज़बान से जो युद्ध है वो लड़ा जाए, हथियार से ना लड़ा जाए। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देता है। ठीक है दोस्तों, इसकी सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? सदस्य संख्या है 189। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो फिर ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। अगले पार्ट में ये चैप्टर है तो इसके वन लाइनर्स जो क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो, यदि अभी आपको पढ़ना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल सरल भाषा में है दोस्तों। ये इस प्रकार से आप इनको पढ़ लेना। अभी समय नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूँ। ट्रिक से भी दिया गया है सुरक्षा परिषद के सदस्यों को, सचिवालय, यूएनएचसीआर, ये दोस्तों ये ठीक, मैं अगले पार्ट में इसको पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब बढ़ाइए।